हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल से जुड़ने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको यूकेएसएससी और यूकेपीएससी से संबंधित जो हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम है उस पर एक सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें पहले डिटेल वीडियो थी, उसके बाद उस सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें एमसीक्यू सीरीज चलाई जा रही है। इसके अलावा आप करंट अफेयर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इंडियन हिस्ट्री अभी मैंने इसमें स्टार्ट की है, आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें देख सकते हैं। तो आज हम जो ये वीडियो लेके आए हैं प्रतिभागियों, इसमें जो पूरा सिलेबस है, चाहे वो आपका यूकेएसएससी का हो, चाहे यूकेपीएससी का हो, चाहे मुहावरे हों, चाहे शुद्ध अशुद्ध हों, संधि हो, ठीक है, तो समास हो, इन सभी से मिलाकर एक टेस्ट यहाँ पे लेके आए। तो आप सभी पहले आपने डिटेल वीडियो आपने देखे होंगे, उसके बाद के एमसीक्यू भी आप लोगों ने अटेंड किए होंगे। तो आज आप सब अपने आंसरों को चेक करें, इसलिए इसमें उत्तर नहीं है। पहले मैं आपसे प्रश्न बोलूँगी, आप उत्तर देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। क्योंकि अगर हम सिर्फ सुनते रहते हैं तो अब उस समय हमको लगता है कि हमें प्रश्नों के उत्तर आते हैं, लेकिन आप इसको प्रश्न के तौर पे ही लें, प्रश्न की दृष्टि से ही देखें कि सोचें अगर परीक्षा में इस तरह से प्रश्न आएगा तो आप क्या करेंगे। वीडियो को आगे फॉरवर्ड करके आप उत्तर देख लेंगे, वो बात सही है, लेकिन अगर आप खुद से इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आप सभी जानते हैं कंपटीशन एग्जाम में माइनस मार्किंग होती है। यहाँ पर आपका गलत होगा कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ पर गलत आपका उत्तर नहीं होना चाहिए। 20 नंबर की हिंदी, चाहे कोई भी पेपर हो, 20 नंबर की हिंदी तो कम से कम आती ही है। वो 20 नंबर आपके गलत ना हो, वो 20 में से 20 लाने का प्रयास करें। तो इसी इच्छा के साथ ये वीडियो बनाई जा रही है, इसी कामना के साथ ये वीडियो बनाई जा रही है। तो आप सभी चैनल से जुड़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिस जिस को भी इस वीडियो के माध्यम से कोई हेल्प हो सकती है उस तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं, ठीक है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, महा प्लस औदार्य किस संधि विच्छेद है? किसका संधि विच्छेद है? ठीक है, किसका संधि विच्छेद है? महा प्लस औदार्य किसका संधि विच्छेद है? ऑप्शन है महोदार्य, महादौर्य, महोदौर्य और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महोदार्य। देखिए ये प्रश्न स्क्रीन पे बहुत पहले से था, इसलिए मैंने तुरंत आपको आंसर बता दिया, क्योंकि आपने जो इसका उत्तर है वो लगा लिया होगा। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, महोदार्य, महा औदार्य का संधि विच्छेद ठीक है, ये किसका संधि विच्छेद है? ये महोदार्य का संधि विच्छेद है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यण संधि का उदाहरण है या के उदाहरण है? अत्यधिक, अति प्लस अधिक, उपर्युक्त, ऊपरी प्लस उक्त, सी है उपरोक्त ए और बी दोनों, या डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। आप समय ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, लेकिन मेरा यही आपसे निवेदन है, कृपया आप अपने आप को जरूर जांचें, ठीक है। आकलन तभी हो पाएगा जब स्वयं से आप प्रश्नों के उत्तर देंगे। आप देखिए आपके 20 में से कितने प्रश्न आते हैं। 20 में से अगर आपके 18 से अधिक आते हैं, 18, 19, 20, क्योंकि पेपर उतना टफ नहीं है, तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी खासी है। अगर नहीं आते हैं तो आपको डिटेल वीडियो जाकर देखनी चाहिए, या और ज़्यादा जो जितने भी मैंने इसमें अभी तक वीडियो डाली हैं उन सारे वीडियो से क्वेश्चन अटेंड करने चाहिए, ठीक है। तो प्रश्न है, यण संधि का उदाहरण है, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों यण संधि के उदाहरण हैं। अत्यधिक भी यण संधि का उदाहरण है, और ऊपरी प्लस उक्त यानी कि उपरयुक्त भी यण संधि का उदाहरण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देशज शब्द का चयन कीजिए। आप सभी जानते हैं कि प्रकृति उत्पत्ति के आधार पर भी शब्दों की जो है चयन की संबंधी परीक्षा आती है, जैसे कौन सा शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो टेलीफोन, खिड़की और हाईकोर्ट उपरोक्त में से कोई नहीं। देशज शब्द क्या होता है? देखिए प्रतिभागियों, देशज शब्द होता है जो देहात या गांव में प्रयुक्त होते हैं, या हमारे बोलचाल की भाषा में हम ऐसे ही उनका रूप बना लेते हैं, जैसे खाट है, खटिया है, लोटा है, खिड़की है, ठीक है। तो ये शब्द क्या होते हैं? देशज शब्द होते हैं, जिनका हम अपने बोलचाल की भाषा में प्रयोग कर लेते हैं। इनका कोई प्रॉपर या हम कहें शुद्ध पहचान नहीं होती, बस इनको अपनी सुविधा अनुसार इनका प्रयोग करना प्रारंभ कर लिया होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खिड़की, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पीत है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु, पीतांबर में कौन सा समास है? देखिए पीत मतलब होता है पीला, अंबर का एक अर्थ होता है आकाश और एक अर्थ होता है वस्त्र। तो पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात देखिए आपने समास की वीडियो आप जाके देखें डिटेल में प्लीज़, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया है कि जब ऐसा समास जिसमें ना पूर्व पद प्रधान हो ना उत्तर पद प्रधान हो, जबकि किसी तीसरे की ही बात निकल के आती है, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। तो ये किसका उदाहरण है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात पीतांबर, तो पीतांबर है,
लेकिन यहाँ पर बात किसकी हो रही है? विष्णु भगवान की हो रही है, किसी तीसरे विशिष्ट की बात हो रही है। तो उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बहुब्रीहि समास। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। सुंदर, पुरुष, सुंदरता, उदार। देखिए अब आपको लगेगा ये तो है तो सब संज्ञा के शब्द, है ना, लेकिन देखिए सुंदर विशेषण है, मैं सुंदर हूँ, तो ये क्या है? विशेषण है। पुरुष संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। उदार, उदार भी क्या है? विशेषण है। लेकिन सुंदर में मैंने ता लगा दिया तो ये क्या बन गया? सुंदरता भाववाचक संज्ञा बन गई। ठीक है, आप ध्यान दें, आपने पढ़ा भी होगा, छोटी क्लासेस में पढ़ाते थे उस समय कि ता प्रत्यय लगाकर क्या बनता था? संज्ञा या विशेषण भाववाचक संज्ञा बन जाता था। ठीक है, तो सुंदरता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। जैसे ईमानदारी, अब हमने अगर खाली ईमानदार लिखा, ठीक है, ईमानदार है विशेषण, और अब हमने इसमें ईमानदारी कर दिया तो ये भाववाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, इसको ध्यान देंगे आप। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऐसे प्रश्न यूकेएसएससी और यूकेपीएससी द्वारा बहुत डाले जाते हैं और वहाँ पर ऐसे प्रश्न अगर गलत हों जिसमें हमें सिर्फ व्याकरण की दृष्टि से पहचानना है कि शुद्ध वाक्य क्या है, तो ये तो बड़ी ही हम कहेंगे हमारे लिए ऐसी बात है कि हम हिंदी का प्रयोग इतना अत्यधिक करते हैं, लेकिन हिंदी से ही वाक्यों का हम चयन, शुद्ध वाक्यों का चयन नहीं कर पाते हैं। तो उसका राइट आंसर देखिए, अब हवन समाप्त होने पर है, गलत। अब हवन समाप्त होने को है, वेटिंग में रखते हैं। अब हवन समाप्त है, गलत, उपरोक्त में कोई नहीं। इसका राइट आंसर है अब हवन समाप्त होने को है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। नहीं पे आप फोकस करेंगे, नहीं है। दक्ष, भू, भूमि, जमीन। देखिए भू, भूमि, जमीन ये पृथ्वी का पर्यायवाची है, जबकि दक्ष नहीं है। दक्ष का मतलब क्या होता है? दक्ष का मतलब स्किल, कौशल, कुशल। ठीक है, कहते हैं ना कि वो बहुत पढ़ाई में दक्ष है, वो मशीनी में दक्ष है ना। तो दक्ष मतलब होता है कुशलता, किसी कार्य को करने की कुशलता, उसको बोलते हैं दक्ष। तो पृथ्वी का पर्यायवाची क्या नहीं है? दक्ष नहीं है। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है पुष्प के पर्यायवाची शब्द हैं फूल है, कुसुम है, सुमन है। ठीक है, तो यानी कि उपरोक्त आंसर, उपरोक्त सभी सारे सही हैं। बहुत ही सिंपल सा था ये तो। अगला प्रश्न अमावस्या का विलोम, पूर्णिमा, दिन, रात। देखो दिन रात तो आपस में विलोम है, दिन और रात आपस में विलोम है, उपरोक्त में से कोई नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या है? पूर्णिमा। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या है? पूर्णिमा अमावस्या का विलोम। आप सभी जानते हैं अमावस्या में चांद दिखता नहीं है और पूर्णिमा में पूरा दिखता है। ठीक है, बिल्कुल ही विलोम है। अगला प्रश्न है जिसकी उपमा न दी जा सके। उपमा का अर्थ होता है तुलना, यानी कि दी जा रही है। उपमा अलंकार होता है ना, अलंकार का वीडियो भी आप जरूर, आप अलंकार के इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने बहुत डाले, उनको देखें। अनुपम, अनुप्रास और इनमें से कोई नहीं, उसका राइट आंसर है अनुपम या अनुपमा। ठीक है, तो जिसकी उपमा न दी जा सके उसका सही आंसर क्या है? अनुपम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गागर में सागर भरना, देखिए मुहावरा है, मुहावरा बहुत ही सिंपल सा है। घड़े में पानी भरना, किसी को लगेगा गागर, मैंने आपको बताया था, आपने अगर मेरी पहले की वीडियो देखी होंगी, जब मुहावरे लोकोक्ति हो और वो शब्द जो मुहावरे में खुद प्रयुक्त हों, अगर उन्हीं से उनका अर्थ निकाला जाए तो बिल्कुल वो उसका अर्थ कभी होगा ही नहीं। तो गागर और घड़ा एक है तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, बाढ़ आना, पानी और भरने की बात हो रही सागर की, ये भी नहीं हो सकता है। तो बचे बी और डी, ये नहीं है। आंसर क्या है? थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना, जैसे हम बिहारी के लिए उक्ति कहते हैं कि बिहारी ने गागर में सागर भर दिया था, बिहारी के लिए ये उक्ति कही जाती है। अगला प्रश्न है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। क्षमा शुद्ध है, आशीर्वाद शुद्ध है, आदर्श भी शुद्ध है, तो उसका हमारा राइट आंसर है उपरोक्त सभी शुद्ध हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुहावरा है चांद पर थूकना, इसका अर्थ क्या होगा? अच्छे व्यक्ति की निंदा करना, अच्छा कार्य करना, देख तो सभी समझ जाएंगे, ये होगा नहीं। मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना, सामान्य के साथ असामान्य व्यवहार करना या आचरण करना, तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अच्छे व्यक्ति की निंदा करना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आपके लिए स्पीड तेज हो रही है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अब मैंने आपसे पहले कहा आप अपना आकलन स्वयं करें। ठीक है, अपना आकलन स्वयं करें। इस 20 प्रश्नों में जितने भी आपके उत्तर सही हैं, करेक्ट हैं, उनको आप कमेंट में भी लिखें, और जहाँ पर आपको डाउट है, जिस टॉपिक में आप चाहते हो डिटेल वीडियो, उसके लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कहावत कौन सी सही है? सही कहावत कौन सी? फीकी दुकान ऊंचा पकवान, फीका पकवान ऊंची दुकान फीका पकवान, फीकी दुकान फीका पकवान। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऊंची दुकान फीके पकवान। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं नाम बड़े दर्शन छोटे, थोता चना बाजे घना। ठीक है, थोता चना बाजे घना थोड़ा अलग हो गया। ऊंची दुकान फीका पकवान और नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये दोनों बिल्कुल सेम है। ठीक है, समान अर्थ वाले हैं, ऊंची दुकान फीका पकवान और नाम बड़े और दर्शन छोटे। इसका अर्थ वही होगा कि जैसा दिखाई देता है वैसा वास्तव में है नहीं।
अगला प्रश्न है गुण संधि का उदाहरण है या के उदाहरण है? सुरेंद्र है, परोपकार है, महर्षि है और उपरोक्त सभी है। तो राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। ये सभी गुण संधि के उदाहरण हैं। सुर प्लस इंद्र, ठीक है, पर प्लस उपकार और महापत ऋषि, ठीक है, महर्षि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। परीक्षा में कभी भी आप बैठे तो नहीं और हैं पे जरूर ध्यान दें। दिग्गज है, जगन्नाथ है, सद्गुण है, परमोदार्य नहीं है। जैसे अभी हमने पहला हमारा क्वेश्चन था महोदार्य, तो वैसी है परमोदार्य। तो परमोदार्य इसका उदाहरण नहीं है। व्यंजन संधि ये बाकी हैं दिग्गज, जगन्नाथ और सद्गुरु, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से शुद्ध शब्द नहीं है। अनुग्रहित शुद्ध है। देखिए आशीर्वाद अभी हमने ऊपर पढ़ा था, आशीर्वाद कैसे लिखा था? वहाँ आशीर्वाद ऐसे लिखा था। आशीर्वाद बहुत बार पूछा जा चुका है। आशीर्वाद ऐसे लिखा होता है और मैं तो कई बार लोगों के घर के आगे देखती हूँ वहाँ भी गलत लिखे लेते हैं, वहाँ ऐसे लिखे लेते हैं, जबकि ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। ये सही होता है। तो आशीर्वाद ही गलत लिखा है, तो आशीर्वाद इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पावक माने होता है अग्नि। क्या होता है पावक माने? अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची है। तो पीयूष, सुधा, अमीय ये किसके पर्यायवाची? अमृत के पर्यायवाची हैं। पावक नहीं है। पावक, अग्नि, ठीक है, हुतासन ये सब किसके पर्यायवाची? अमृत के पर्यायवाची, सॉरी अग्नि के पर्यायवाची हैं। और अमृत के पर्यायवाची हैं पीयूष, सुधा और अमीय। अगला प्रश्न है लौकिक का विलोम क्या है? कई बार लोग सोचते हैं परलौकिक होगा। देखिए लौकिक का मतलब क्या है? सांसारिक। लौकिक का मतलब क्या है? सांसारिक, जो हम जिस संसार में हम जी रहे हैं, है ना, जिसको मोह माया कहते हैं। और लौकिक, परलौकिक मतलब हो गया दूसरा लोक, यानी कि दूसरा संसार। तो ये तो हो नहीं सकता इसका विलोम, है ना। तो इसका विलोम क्या होगा? इसका विलोम है अलौकिक, मतलब जो सांसारिक ना हो, ठीक है। अलौकिक किसे कहा जाता है? ईश्वर को कहा जाता है। अलौकिक ईश्वर को कहा जाता है। उलौकिक नहीं है, परलौकिक नहीं, इसका आंसर क्या है? अलौकिक, ठीक है। बढ़ते हैं आज की वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। और मैं अभी आगे जल्दी ही एक वीडियो लेके आऊँगी, और तो आप सभी तैयार रहें और अपनी तैयारी करते रहें। तो आज का अंतिम प्रश्न है उपसर्ग वे लघुत्तम शब्दांश हैं, ठीक है। शब्दांश मतलब शब्द के अंश हैं। लघुत्तम माने छोटे, जो शब्द के डैश में लगकर शब्दों का निर्माण करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं से उपसर्ग की परिभाषा पूछ ली है। तो अंत में लगता है, प्रारंभ में लगता है, मध्य में लगता है कि ऊपर लगता है। तो उपसर्ग क्या होते हैं? किसी शब्द के पहले लगते हैं। पहले मतलब प्रारंभ में लगते हैं, ठीक है। उपसर्ग का मतलब क्या होता है? उपसर्ग, उप का मतलब होता है समीप, उप का मतलब होता है समीप, सर्ग का मतलब होता है निर्माण करना। तो जो समीप आकर निर्माण करे उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो ये कहाँ लगते हैं? ये शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। तो प्रतिभागियों, आपने कथनानुसार, मेरे कहे अनुसार आप लोगों ने, आशा करती हूँ कि आप लोगों ने 20 प्रश्नों का उत्तर अपने मन से पहले दिया होगा, अपना आकलन किया होगा। किसी भी टॉपिक पे आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मेरा ये मतलब प्रयास है कि जितना हो सके मैं हिंदी विषय से संबंधित, हिंदी सामान्य हिंदी से संबंधित, या करंट अफेयर हो या आपके इंडियन हिस्ट्री हो, यहाँ पर जितनी भी मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक सहायता हो सके उसको करने का मैं पूरा प्रयास करूँगी। बस आप चैनल से जुड़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें कि क्या इसमें आ रहा है, अपडेट हो रहा है। क्वेश्चंस क्या होता है ना, क्वेश्चंस कभी कभी अगर जैसे माना आप मेरी सीरीज़ के सारे क्वेश्चंस देखेंगे तो हर क्वेश्चन नया है, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस कभी ना कभी यूकेएसएससी या यूकेपीएससी द्वारा पूछे जा चुके हैं। तो ये प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है। अगर आपके इतने प्रश्न देखे हुए हो गए, ऐसा होता है ना परीक्षा में, जो प्रश्न हम देखे हुए होते हैं, जो हमारे मतलब दिमाग में पहले से होते हैं, तो वो हमको एक ऐसा माइंडसेट देते हैं कि पेपर ईजी है। और जब हमें ऐसा माइंडसेट मिलता है तो हम कहीं ना कहीं पेपर को हेल्दी मूड में लेते हैं। आप समझ रहे हैं। और कभी क्या होता है, सारे प्रश्न हमें ऐसे लगते हैं कि अरे तो बहुत पता नहीं कहाँ से आ गया, तो इससे क्या होता है, हमारा मॉरल डाउन हो जाता है। तो इसलिए प्लीज़ आप स्पीड बढ़ा के देखें, आप फॉरवर्ड करके देखें, जैसे भी देखें आप, लेकिन वीडियो में क्वेश्चंस, हर नए क्वेश्चंस को ज़रूर देखें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और इसके आगे भी आप, और यूकेएसएससी और यूकेपीएससी की भी अगर आप कोई अपडेट देखें तो मेरे पास इन्फॉर्मेटिव वीडियो का प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। कोई भी नई अपडेट आती है तो मुझसे भी आपको जो अवगत कराऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।